इजराइल की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं यानी कि आईआरजीसी जो है खुफिया एजेंसीज के साथ में खामेनेई की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। एक बड़ा राजनीतिक नेता जो है, एक बड़ा जो बिलीफ सिस्टम था वहां के लोगों का, वो खामेनेई में रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वहां के, उनका सुप्रीम लीडर इस तरीके से चला गया है, उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, आगे ईरान का शासन कौन संभालने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा एक सवाल बरकरार है अभी भी। जी देखिए, जो इसका ऑल्टरनेट जो है वो ऑलरेडी बैकडोर डिप्लोमेसी में होता है और उन्होंने, अमेरिका ने वो ऑलरेडी चॉकआउट किया हुआ है। जो शाह जो फैमिली है, जो दूसरी है, उन्होंने ऑलरेडी उनको तैयार किया हुआ है और वहां पे उसका शासन आ जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा। जी कर्नल राघव, आप बने रहेगा हमारे साथ और हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच जो अपडेट्स हैं जरा ये भी दर्शकों तक पहुंचा दें। तो ईरान की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि अगले 40 दिन तक जो है वो मॉर्निंग के लिए है, यानी कि अब अगले 40 दिन तक ईरान में मातम मनाया जाएगा। खामेनेई की मौत पर ईरान में ये शोक का ऐलान किया गया है और खामेनेई की मौत पर ईरान में 7 दिन की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। तो एक तरीके से ये औपचारिक ऐलान ही है, ये मानना ही है ईरान की तरफ से ही कि खामेनेई की मौत हो गई है। कर्नल राघव, 2 सवाल यहाँ पर, एक आपसे हम जिसका जवाब जानना चाहेंगे। पहली बात, अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े मुल्क जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने ये बात रखते हैं कि खामेनेई मारा गया है, तो निश्चित तौर पर उनके पास तथ्य पहुंचे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान उतने ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि खामेनेई जीवित हैं, इसके हम सबूत देंगे। फिर अचानक ओवरनाइट ऐसा क्या हो जाता है कि ये कंफर्मेशन आ जाता है? इसके पीछे भी कोई वजह है या फिर ये खबर की पुष्टि है? देखिए, एक कमांडर को मार देना जो एम होता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है, उससे फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाता है। जो उसको लीडरशिप की जो संचालक होते हैं वो एक उनकी प्लानिंग होती है, व्हाट नेक्स्ट। उनके जाने से बहुत बड़ा एक झटका लगता है पूरे वॉरफेयर का। हर जगह आप देखो कि सबसे बड़ा झटका लगता है। जैसा आपने बताया कि देखो, एक वो धार्मिक नेता थे और नंबर 1 थे, उनके पीछे देश चल रहा था, उनकी पॉलिसीज के ऊपर देश चल रहा था। तो ये एक बहुत अपने आप में एक ही महत्वपूर्ण लीडर थे, तो पूरा उनका चेंज हो जाएगा। अमेरिका ने ऑल्टरनेट उनको किया है, जो शाह थे, जो पहले उनकी फैमिली रूल करती थी, तो उसको वो प्लेस करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया है और बैकडोर डिप्लोमेसी यही काम करती है। वही अपराइजिंग वगैरह कराते हैं जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो शाह की फैमिली के थे। तो शाह की फैमिली को ये वहां पे रिजीम उनके हाथ में सौंपा जाएगा जो अमेरिका को सूट करता है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब इसके बाद अब कई तरीके के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इस खबर की पुष्टि हो गई और एक तरीके से ये हो भी गई है, तो आगे के जो जियोपॉलिटिकल हालात है वो कैसे रहने वाले हैं। लेकिन सर, क्या इसी के साथ एक दिन में जंग का खात्मा माने जाए? आपने कहा मोरल डाउन हो जाता है, ईरान अब भी रिटेलिएट करेगा या हम मान के चलें कि अब गिव अप सरेंडर मोड में आ जाएंगे? जी देखिए, एफर्ट्स अमेरिका भी ये करेगा उसको वॉर को बड़े सीमित दायरे पे लाने के लिए, बिकॉज जो एम है वो अचीव हो गया है। उद्देश्य जो वॉर का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो उद्देश्य हो गया है। जी। तो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से पूरा जो है उनके लीडर्स या उनकी स्टेटमेंट्स या उनके अदर जो है वो करेगा। जो कमांडर आईआरजीसी के हैं वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाएंगे, बिकॉज जो लीडर था जो उनको संचालन कर रहा था वो खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद में सिचुएशन बहुत ही कमजोर पड़ जाती है, तो उसी के हिसाब से मैनेजमेंट होता है। अगर कोई आवश्यकता होती है तो अमेरिका वो करेगा जो उसको करना था, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो उसने अचीव कर लिया है। जी, अमेरिका ने अचीव कर लिया है, इजराइल ने अचीव कर लिया है। एक तरीके से सवाल ये भी उठते हैं कि जो अलग अलग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हिजबुल्ला और तमाम ये जो मिलिटेंट संगठन जिन्हें यहाँ पर माना जाता है, इनके क्या रिएक्शंस रहेंगे? ईरान के भीतर ही क्या विरोध के सुर भी सुनने को मिलेंगे? जी देखिए, जो उनका जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, हिजबुल्ला, हमास और ये इवन हुती, उनका जो लीडरशिप से डायरेक्ट कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है, बिकॉज
उन्होंने खुमैनी साहब ने इनको खुल के मदद की और वर्ल्ड के सामने या दुनिया के सामने उनको फाइनेंस, वेपन, मोराल ये सब उनको दिया था जी। लेकिन अभी सेटबैक तो होगा, पर ग्रुप एकदम खत्म नहीं होंगे। जो एक बार ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज उनका पूरा लाइफस्टाइल जो है उस पे चलता है, तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगे। ग्रुप तो खत्म होने में टाइम लगता है, पर लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना तो कोई फाइनेंस मिलेगा, ना उनको कोई मॉरल सपोर्ट होगी, ना एक धार्मिक होगी। पूरा जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने ये तमाम राय रखी और आगे के जो हालात हैं वो भी हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और